नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के समस्त कर्मचारियों को मेरा अभिनंदन। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश की जो सदस्यता और मैत्री अभियान में निकला हुआ हूँ। अभी अभी मैं स्पीति का दौरा करके वापस लौटा हूँ। कल माता भीमा काली के मंदिर के दर्शन के बाद सराहन गया, वहाँ पर मुझे बहुत अभिनंदन मिला। उसके बाद रामपुर में कर्मचारी भाइयों ने मेरा जो है स्वागत किया और उसके बाद मुझे जो आदर दिया वो भी अद्भुत था, और उसके लिए भी मैं आभार सभी का व्यक्त करता हूँ। रामपुर से ही मैं अभी आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शेयर करना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको खासकर जो शिमला के कर्मचारी हैं और जो हिमा मंडी के और जगहों के भी कर्मचारी हैं, या धर्मशाला के हैं, या किसी और सर्कल के हैं, हाउस अलॉटमेंट एक मुख्य मुद्दा है। ये अलॉटमेंट की जो मीटिंग है, एक तो हमसे कभी पूछा नहीं जाता कि हम हैं अवेलेबल कि नहीं हैं, और दूसरी बात कोई बात नहीं, सीनियर अधिकारी मीटिंग रख देते हैं। ऐसे समय में मीटिंग रखी जाती है जब मैं छुट्टी पे होता हूँ अक्सर, और मुझे कई बार तो जब ज़रूरी लगता है तो मैं अपने किसी प्रतिनिधि को भी उस मीटिंग में भेज देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं शिमला के कर्मचारियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये है कि आप देखिए, मुझे पता है शिमला में मकान की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे लोग मकान मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी समय से अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है। इस अलॉटमेंट में एक दो बार पहले भी इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, और अब भी वो दिक्कत वो उसी तरह आ रही है। इसमें कुछ फील्ड के कर्मचारी अनावश्यक तरीके से अलॉटमेंट कमेटी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि फील्ड के कर्मचारियों का जो स्टेशन अकोमोडेशन है, उसके लिए वो अकोमोडेशन शिमला में जो कर्मचारी है या कि जिस स्टेशन पे बनी है उसके लिए बनी होती है। फील्ड के कर्मचारी नाम मात्र के होते हैं, उनका हम अगर वो जेन्युइनली पोस्टेड है तो उनको भी हम कंसीडर करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको हम मना नहीं करते हैं। लेकिन शिमला में जो कुछ खास जो अधिकारियों को गुमराह करके जो अधिकारियों के सो कॉल्ड खास बनते हैं, कुछ कर्मचारियों ने मेरे आग्रह के बावजूद भी फील्ड कर्मचारियों ने एक झूठ मूठ की ग्रीवेंस हॉफ महोदय के पास ले गए और अपने आप को हाउस अलॉटमेंट कमेटी में ऐड करा दिया, और फील्ड स्टाफ का एक मेंबर उसमें ऐड करा दिया गया है, और एक आदेश हॉफ महोदय के कार्यालय से हुए। जबकि मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी फॉरेस्ट का बड़ा क्लियर नियम उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस दी है कि इसमें जो प्रेसिडेंट होगा क्लास 3 यूनियन का, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, उसको इसमें मेंबर बनाया जाए। और मैं शिमला में शिमला इकाई का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट का भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, जबकि उसमें दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फील्ड स्टाफ। फील्ड स्टाफ के लिए जब ईयर मार्क्ड एकोमोडेशन होती है तो शिमला की अलॉटमेंट कमेटी में उसका मेंबर होना कितना जायज़ है। इससे पहले भी एक इसी तरह की शरारत फील्ड स्टाफ ने की थी और हॉफ से गलत आदेश करवा दिए थे। मैंने वो आदेश आपके सपोर्ट से शिमला के कर्मचारियों ने उसमें हस्ताक्षर किए और वो आदेश निरस्त हुए। अब दोबारा जो है आदेश हुए हैं, और मैंने आग्रह किया है दोबारा हॉफ महोदय को कि ये फील्ड के एम्प्लॉय को इसमें मेंबर जो है नियमों के विरुद्ध है, कहीं भी नियमों में प्रावधान नहीं है। और अगर फील्ड का ही एम्प्लॉय इसका मेंबर होना चाहिए तो ड्राइवर का भी एक एम्प्लॉय होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स भी एक अलग कैटेगरी है। इसी तरह पीए भी एक अलग कैटेगरी है। तो ड्राइवर्स ने, पीए ने और जो बाकी कैटेगरीज है, जो टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने हमारे एसोसिएशन को सपोर्ट देकर कहा कि हमें हमारी जो वन विभाग कर्मचारी महासंघ है, जिस जो पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन कहलाता था, हमें उसमें विश्वास है। तो बावजूद 5-10 फील्ड के कर्मचारियों को, जिन्हें वो खुद कंसीडर कर रहे हैं, उनके लिए एक मेंबर दे दिया गया है। और वो भी कुछ एक जो अधिकारियों के खास लोग हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं मकान नहीं मिलने देता फील्ड कर्मचारियों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फील्ड कर्मचारियों के विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन हाउस अलॉटमेंट कमेटी में फील्ड का कर्मचारी सदस्य नहीं हो सकता। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं क्लास 4 यूनियन के अध्यक्ष से भी आग्रह करता हूँ कि वो अगर उनको भी लगता है कि ये गलत है तो वो भी उसका विरोध करें। हालांकि उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की है, उन्होंने कहा कि वो भी हमारे साथ है। तो जब तक मैं इस वक्त रामपुर में हूँ और मेरे एब्सेंस में एक मीटिंग रख दी है जो हमारे जो
हाउस अलॉटमेंट को डील करते हैं, मतलब उनमें इतना भी नहीं है कि अगर हम कमेटी के मेंबर बनाए हमसे पूछ तो लें कि हम अवेलेबल भी हैं, हमारे भी काम होते हैं, कई बार नहीं होते, फिर ऑर्डर वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, आपके मकान आपको नहीं मिल पाते हैं। आज की डेट में 19-20 मकान खाली है और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? इस तरह की दिक्कतें आ रही है, इस तरह के अननेसेसरी मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। हमने हॉफ महोदय को लिख के दिया है कि पहले ये डिसाइड किया जाए कि ये जो फील्ड स्टाफ के लोग हैं ये इसमें अलॉटमेंट कमेटी से बाहर होने चाहिए। हम ये इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको ईयर मार्क्ड मकान होते हैं, इनकी पोस्टिंग फील्ड्स में होती है और जो शिमला में है उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है इस अलॉटमेंट कमेटी में, ये नियमों के विरुद्ध है। तो हमने हॉफ महोदय को बोला है हमारी बात सुनी जाए, हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ्स हैं, हमारे पास सरकार के निर्देश हैं, नियम है कि इसमें कौन कौन लोग कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। और जिस रिप्रेजेंटेटिव फील्ड का उस मीटिंग में अभी तक भाग ले रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव शिमला से कहीं से भी चुनकर नहीं आया है, किसी ने उसको वोट नहीं दिया है, तो वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? अननेसेसरी रिप्रेजेंटेटिव घुसेड़ना ये मिनिस्ट्रियल कैडर के कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मुझे मालूम है आपको मकान मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ शिमला के कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि क्या आप क्या चाहते हैं 12 तारीख को हाउस अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग फिर से रख दी गई है, अभी वो मामला डिसाइड नहीं हुआ है, तो क्या आप चाहते हैं कि इस मीटिंग में मैं जाऊं? नहीं तो कुछ हमारे जो सो कॉल्ड जागरूक लोग हैं वो हॉफ को चिट्ठी लिख रहे हैं, तथाकथित महासचिव बता रहे हैं अपने आप को, वो लिख रहे हैं कि क्यों डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है, हम उनकी बात का जवाब देने में के लिए कोई वो नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं उनका जवाब देने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिले इसलिए हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा काडर है, हमारे मिनिस्ट्री स्टाफ के लोग हैं, मकान उनको मिले, जायज़ लोगों को मिले, और फील्ड का भी अगर जायज़ तरीके से कोई आदमी पोस्टेड है उनको भी हम कंसीडर करेंगे, वो भी हमारे विरोधी नहीं है, जायज़ लोगों को मकान मिले। और नए मेंबर फील्ड के लोगों को मेंबर ऐड करना बिल्कुल न्याय के विरुद्ध है और मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं शिमला के कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि 12 तारीख को आप मुझे बताइए ये मीटिंग में मुझे जाना चाहिए कि नहीं। अगर मैं जाता हूं तो मुझे रिस्पॉन्सिबल आप मत ठहराइएगा कि अगर फील्ड का स्टाफ भी इसमें ऐड कर दिया गया। और मैं इस मीटिंग को टालना चाहता हूं। पहले मैं हॉफ महोदय से लिख के उनको दिया कि पहले डिसाइड किया जाए, वो जो हमारी चिट्ठी है उसकी भी हमें डेट दी गई थी, लेकिन डेट ऐसे समय में दी गई जब मैं लाहौल स्पीति के दौरे पर ऑलरेडी निकल चुका था। और जब मैं किन्नौर पहुंच गया था तब मुझे लेटर मिला कि फिर मैं इस मीटिंग में हमें जाना है। लेकिन मैंने जब आग्रह किया APCC एडमिन से, तो उन्होंने हमारी बात को अनिल शर्मा जी से जब हमने आग्रह किया तो उन्होंने कंसिडर किया, मीटिंग रिफिक्स की। मैं रास्ते में जो बहुत ख़राब रास्तों के कारण मैं नहीं आ पाया, तो मीटिंग दोबारा भी मैंने उनसे आग्रह किया कि इसको आगे किया जाए। तो जब तक ये मीटिंग डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि फील्ड का जो मेंबर है इसमें नहीं चाहिए और ये गलत है, जब तक ये मेरा स्टैंड ये है कि जब तक उसको बाहर नहीं करते मैं अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप चाहते हैं, आप मुझे मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे बताइए कि क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उस मीटिंग में मुझे जाना चाहिए कि नहीं। और अगर नहीं जाना चाहिए तो आने वाले समय में अगर ये फील्ड के कर्मचारी को अलॉटमेंट कमेटी से बाहर नहीं किया गया, गलत तरीके से जो डाला है, इलेक्टेड भी नहीं है वो, तो आप मेरा साथ दें इस हाउस अलॉटमेंट मीटिंग में। मैं मेरी तरफ से मेरा डिसीजन है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब आप मुझे डिसीजन देंगे कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। अगर मैं करूंगा तो बाद में आप ये ना बोलें कि अगर ये मेंबर ऐड हो गया, आने वाले समय में फील्ड बीट के लोग इसमें जा रहे हैं जबकि उनको बीट में होना चाहिए, तो इस तरह की प्रथा चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ आपको, आप इसमें मेरा साथ दें। आपको थोड़ी दिक्कत होगी मकान मिलने में, लेकिन जब तक ये मामला जो है हॉफ महोदय डिसाइड नहीं करते, जब तक फील्ड का आदमी बाहर नहीं जाता हाउस अलॉटमेंट कमेटी से, हम इसे होने नहीं देंगे। और फिर भी अलॉटमेंट होती है तो हम जो है फिर से, मैं ये भी चेतावनी देता हूँ कि हम फिर से एजिटेशन भी कर सकते हैं, हम फिर वही टकराव वाली स्थिति भी ला सकते हैं। अभी मैं हॉफ महोदय से मिलूंगा, अगर ये नियमों के विरुद्ध इस तरह के मेंबर बनाए जाएंगे तो हम इसके खिलाफ कड़े से कड़ा आंदोलन करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। और अगर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़े तो उसके लिए भी हम रेडी है हम। और फिर फील्ड स्टाफ से आग्रह करते हैं कि आप कृपया इस तरह की पोकिंग ना करें। आपको हम मकान दे रहे हैं जो शिमला में पोस्टेड है, आप लोगों के हम विरोध में नहीं है, तो आप कृपया इसमें अननेसेसरली हमारे मैटर में इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो लड़ाई
बिना कारण बढ़ जाएगी और इसका नुकसान आपको होगा, वो मैं आपको आने वाले समय में, आज आप इस वीडियो से नोट कर ले कि इस नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। आप गलत तरीके से हमारे कैडर के मकानों में घुस रहे हैं, हमारे कैडर में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप गलत प्रथाएं ना चलाएं और हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के आपकी समस्याओं में साथ हैं। आप हमारे कैडर में दखल अंदाजी ना करें। और मेरा हॉफ महोदय से भी आग्रह है कि कृपया हाउस अलॉटमेंट कमेटी में जो मेंबर सेक्रेटरी फॉरेस्ट के आदेशों के अनुसार जिन मेंबर का होना बताया गया है वही मेंबर हाउस अलॉटमेंट कमेटी में होना चाहिए। अगर बाहर का ऐसा मेंबर अलॉटमेंट कमेटी में डाला गया जिसका जो मकान शिमला में स्टेशन मकानों में जो है उसके लिए ईयर मार्केट मकान पहले होते हैं, तो उसको हम नहीं मानेंगे। फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों का उसमें कोई अधिकार नहीं है। तो ये मैसेज मैं इसीलिए आपको रामपुर से आनंद फान में भेज रहा हूँ। हो सकता है इसमें कई चीज़ें मुझे मेरे बोलते हुए फ्लो में कुछ ऐसी भाषा आ गई हो जो अगर आपत्तिजनक हो, तो मेरी मंशा किसी आपत्तिजनक भाषा की नहीं है। मेरी मंशा आपको संदेश देने की है कि 12 जुलाई को हाउस अलॉटमेंट की कमेटी की मीटिंग रखी गई है और मैं लिखित रूप से इस कमेटी का बहिष्कार कर रहा हूं। और तब तक जब तक जो हमारी ये फील्ड स्टाफ के मेंबर को बाहर इस हाउस अलॉटमेंट कमेटी से नहीं किया जाता, तब तक मैं इसका बहिष्कार करूंगा। जल्द से जल्द मैं इसको निपटाऊंगा। मैं शिमला कल तक शायद मैं शिमला पहुंच जाऊं, तो मैं इसको जल्द से जल्द मैं इसको सेटल करूंगा और आपको मकान मिल सकेंगे। नमस्कार।